भाई बंगाल का जीडीपी एक समय में दुनिया का 12% वैल्यू होल्ड करता था और आज भारत का भी 6% नहीं कर पा रहे। तो क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो हैरानी की बात है, जहां इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, नोबेल लॉरिएट सब निकले, वहां से अब बस नेगेटिव स्टोरी सुनने को मिलती हैं। जो ग्लोबल ट्रेड का हब हुआ करता, वहां के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि अब मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकती। 2200 से ज्यादा कंपनीज बंगाल से मूव आउट कर चुकी हैं पिछले 5 साल में, और इसीलिए वहाँ के लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे स्टेट्स में मजदूरी के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन बंगाल का इतना बड़ा डिक्लाइन हुआ कैसे? एक सिविलाइजेशनल मिस्टेक। हमारी वैदिक फिलॉसफी में एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, जब राष्ट्र शस्त्र बल से सुरक्षित होता है तभी शास्त्र, ज्ञान, विद्या और विचार का विकास संभव होता है। बंगाल ने शास्त्रों को तो स्वीकार किया। 19वीं सेंचुरी में बंगाल में रेनेसां आया। बंगाल ने भद्रलोक, द इंटेलेक्चुअल जेंटलमैन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। टैगोर, बंकिम, रिफॉर्मर्स। लेकिन बंगाल का क्षत्रिय इतिहास और क्षत्रियता कुछ फोक टेल्स तक सिमट कर रह गई। तो क्या बंगाल में वॉरियर्स थे भी? क्या माँ काली से भी बड़ा वॉरियर हो सकता है सृष्टि में? जिस धरती पर राजा प्रतापादित्य, जो मुगलों के सामने झुके नहीं और पोर्टुगीज पायरेट्स को भी खदेड़ दिया, केदारनाथ रे, जिन्होंने मुगलों को कालिंदी नदी में डुबो दिया, कहाँ है उनकी कहानियां? राजपूत, सिख, मराठा, ये सब अपने क्षत्रियों की कहानी तो गर्व से सुनाते हैं। स्टेट हॉलीडेज डिक्लेयर करते हैं, नेशनल लेवल पे फिल्म्स बनाते हैं, लाइव बैटल के डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इसी जमीन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो निकल कर आए थे। यानी क्षत्रिय स्पिरिट अभी मरा नहीं है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ आर्काइव हुआ है और आर्काइव्स रीओपन होते हैं।